मलीर जेल में गुज़िश्ता रात एक बड़ा वाकया पेश आया। ज़लज़ले के झटकों के दौरान 216 कैदियों ने जेल से फरार होने में कामयाबी हासिल की। इस वाकये में एक कैदी हलाक और 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। ज़लज़ले के झटकों के बाद कैदियों को बैरक से निकाला गया, जिस दौरान उन्होंने दरवाजे तोड़कर जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़फोड़ की। कंट्रोल टावर की LCD, IT दफ्तर, दफातर के शीशे, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर और वॉश बेसिन को नुकसान पहुंचाया गया। कैदियों ने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़लज़ले का फायदा उठाकर मलीर जेल से कैदी फरार। वाकया किस तरह पेश आया, तफसीलात सामने आ गई। मलीर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट IG जेल खाना जात को पेश कर दी। सिटी 21 ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। मलीर में गुज़िश्ता 2 दिनों से ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी ज़लज़ले के बाइस मायूस थे। 2 और 3 जून के दरमियानी शब रात 12 बजे भी ज़लज़ला आया। तकरीबन 12:05 पर कैदियों ने बैरिकों में शोर मचाया। जेल हुक्काम ने कैदियों को काबू में करने की कोशिश की। कैदियों ने सर्कल नंबर 4 के दरवाजे को आहनी सलाखों से तोड़ना शुरू कर दिया। कैदी मेन माड़ी तक आए और मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ भी कर डाली। मलीर जेल से कैदियों के फरार का मामला एक और कैदी वापस मलीर जेल पहुंच गया। कैदी और उसके वालिद की City 21 ने खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि बेटे को गलत मुकदमे में नामजद किया गया। रात गए जब फायरिंग हुई तो बेटा घबरा कर फरार हो गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मलीर जेल से 216 कैदी जो है वो फरार हुए थे, जिसमें 78 को जो है वो पुलिस ने वापसी जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। उसके नतीजे में एक जो है वो डाकू, एक जो कैदी है वो हलाक हुआ था। साथ ही जो है वो तफ्तीशी पुलिस एहतियात टाउन ने जो है वो कार्रवाई की, एक और कैदी को जो है वो हिरासत में लिया। इस वक्त मैं उसी मरकजी जेल मलीर के मकाम पर मौजूद हूँ। जो कैदी फरार हुआ था वो वापसी जो है वो अपनी गिरफ्तारी अपने वालिद के हमरा जो है वो देने आया है। मैं उस कैदी और उसके वालिद से बात करूंगा। बताएं कि आप जो फरार हुए थे 216 कैदी मजमूई तौर पर बताए जाते हैं, क्यों भागे थे आप? ज़लज़ला हुआ था 3 दफ़ा, 3 दफ़ा ज़लज़ला हुआ था 3 दफ़ा। तो हम जो ना ऐसे डर गए, बस जो ऐसे हम जब आ रहे थे ऐसे पूरा बैरक निकल गया, 2-3-4 बैरक निकल गया और एक हाँ 2-3-4 बैरक निकल गया। बस हम आ रहे थे ऐसे, गेट खुला था, इधर फायरिंग मायरिंग हो रहा था। तो हम जो ना घर चले गए। जब घर हम चले गए तो हम मेरे को अम्मी ने बोला कि तुम बरी हो गया है। तो मैंने बोला नहीं, मैं जो ना रात। आप किस केस में अपनी जो है वो जेल काट रहे थे? किस केस के कैदी थे आप? किस केस के? बेगुनाह है हमारे ऊपर, सी डाले सी ऊपर। आप बताएं। ये मेरा बेटा है। ये डर की वजह से भाग के आए। पेयरिंग मेयरिंग हो रहा था तो गेट खोला होता, इसको लोगों ने बोली भाग जाओ। तो ये बेचारा जब पेयरिंग हो रहा तो डर गया, इंसान है, तो ये भाग के आ गया घर। जब घर आ गया तो इसका अम्मी ने मेरे को बोला ये बरी हो गया, क्या हो गया? मैंने पूछा अम्मी इसके अम्मी से, इसने बोला ये बरी नहीं हुआ, ये भाग के आया। तो फिर मैं इसको खुशी से अपने तरफ से लेके आऊँ कि जो बेटा जेल में आपको ले जाता हूँ, आप वहाँ से जज से जब बरी हो जाओगी तो इंशाल्लाह आपके लिए रही होगा। अब भी गुनाह हो, अल्लाह आपको देख रहे। ठीक है जी, जैसा कि इनका कहना है ये जो फरार हुए थे कैदी, उनमें से ये एक कैदी है जिसने वापसी जो है वो ये फैसला किया कि मैं कानून को जो है वो अपने हाथ में ना लूँ। वापसी आके अपने वालिद के हमरा जो है वो गिरफ्तारी देने आया और इसका कहना है कि मुझ पर जो है वो हथकंडा इस्तेमाल किया गया था, बेबुनियाद मुबैन तौर पर मुकदमा दर्ज था। मैं अदालत के पास जाऊँगा, बाइज्जत जो है वो अदालत से रुजू करूँगा और बाइज्जत बरी हूँगा। मैं कानून में हाथ लेने का जो है वो हकदार नहीं हूँ। साथ ही जो है वो मुबैन तौर पर जब फायरिंग की गई थी तो ये बुखलाहट का शिकार हुए और जो कैदियों के हमरा जो है वो गलत फैसला किया। दोबारा जो है वो इन्होंने इक़दाम उठाया है और अपने वालिद के हमरा दोबारा जेल इंतजामिया को अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं। मलीर जेल में गुज़िश्ता रात एक बड़ा वाकया पेश आया। ज़लज़ले के झटकों के दौरान 216 कैदियों ने जेल से फरार होने में कामयाबी हासिल की। इस वाकये में एक कैदी हलाक और 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। ज़लज़ले के झटकों के बाद कैदियों को बैरक से निकाला गया, जिस दौरान उन्होंने दरवाजे तोड़कर जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ फोड़ की। कंट्रोल टावर की LCD, IT दफ्तर, दफातर के शीशे, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर और वॉश बेसिन को नुकसान पहुंचाया गया। कैदियों ने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा।
देखिए, बिल्कुल एक अनोखा वाक़या है जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पेश आया, जिस दौरान ज़लज़ले के झटके आए मलीर में। उसी दौरान जो है वो कैदी मौके का फ़ायदा उठाते हुए फरार हुए। कैदियों की कुल तादाद 216 बताई जाती है, जिसमें से 80 से 82 कैदी जो है वो अब जेल के अंदर वापस आ चुके हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया है उनको। साथ ही जो पुलिस एहलकार थे उनको भी इनकी जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद कैदी जो है वो फरार होने में कामयाब हुए। अहली शाहिद से हमारी सवाल से बात हुई थी, उसका कहना है कि कैदी जो है वो जेल की दीवारों के साथ साथ जेल के मेन गेट से भी फरार हुए थे। हम जैसे ही कैदी फरार हुए तो हमने देखा कि फायरिंग जो है वो वहाँ पर शुरू हुई और शदीद फायरिंग हुई। तो हमारे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि कुछ कैदी जो है वो पुलिस वालों की SMGs भी लेके भागे हैं। ताहम अब तक पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन अभी चेक किया जा रहा है तमाम वाक़यात के ऊपर। SPM सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया। इसी हवाले से IG जेल खाना जात, DIG जेल हसन सेठो और जो सुप्रिटेंडेंट जेल लांडे थे उनको जो है वो ऑर्डर से हटाया गया, सस्पेंड किया गया। तो हम बड़े ख़राब जो है वो अभी हम लोग मामला देख रहे हैं इस मलीर जेल के। IG सिंध के साथ साथ एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो ने भी जो है वो मलीर जेल का सुबह सवेरे दौरा किया और तमाम जो है वो हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। साथ ही एक बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स हम देखते हैं कि इतने बड़े जेल के ऊपर सिर्फ 9 पुलिस एहलकार ही जो है वो तैनात किए गए थे जो कि सिक्योरिटी के मामला देख रहे थे और कैदियों की तादाद जो है वो सैकड़ों में थी। 216 कैदियों की जानिब से पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाद जो है वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। हम जी सलमान, तशवीश बनती भी है इस पे, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक जज और माहिर कानून मुकेश कुमार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा आप इस सारे वाक़े को कानूनी हैसियत से किस तरह से देखते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हमारी एक बहुत बड़ी प्रिजन जो लांडी में सिचुएटेड है, कानूनी हवाले से हमारे पास सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट एंड सिंध प्रिजन्स करेक्शनल एंड सर्विसेज रूल्स 2019 हमारे पास हैं, जो कि सारा तरीक़ेकार बताते हैं कि सिक्योरिटी विंग की क्या जिम्मेदारियां होंगी, मैनेजमेंट विंग की क्या जिम्मेदारियां होंगी। जो कैदी बैरिक्स में होंगे उनको सनराइज से पहले आधा घंटा उठाना है और सनसेट से पहले उनको अंदर दाखिल करना है। आई एम नॉट गेटिंग के उसको बाद में कैसे खोला गया, सनसेट के बाद सारे प्रिजनर्स को बाहर कैसे लाया गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सिक्योरिटी जो उस पर मामूर थे, जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, अपना असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, जो ऑफिसर इंचार्ज थे वहाँ पे जेल के, उनकी अपनी एहलियत पे बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने ऐसा बड़ा रिस्क कैसे लिया विदाउट कॉलिंग एनी एडिशनल फोर्स कि भाई हम बाहर निकालें। और जाहिर सी बात है, जब ह्यूज तादाद में कैदी जो है वो बाहर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी अनसर्टेनिटी और थोड़ी हल्ला-गुल्ली तो मचेगी और उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाए उसको। जी मुकेश साहब, बताइएगा कि जब 600 से 800 कैदियों को बैरिक से बाहर निकाला गया तो क्या पुलिस इंतजामिया के जहन में ये बात नहीं आई कि ये 600 से 800 कैदी धावा भी बोल सकते हैं, और क्या कानूनी हैसियत से ये अलाउड था कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें जान का खतरा हो तो बैरिक से उनको बाहर निकाला जा सकता है कैदियों को? जी, कानूनी एतबार के मुताबिक उनको बहुत ही रेयर इमरजेंसी की सूरत हाल में आफ्टर सनसेट बैरक खोल सकते हैं किसी कैदी को मालूमात करने के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या व्हाट्सोएवर। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में किसी कैदी को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन वो कोई भी ऑफिसर अकेले नहीं कर सकता। उसके साथ भी जो असिस्टेंट उनके जूनियर ऑफिसर्स होंगे, जो कांस्टेबल्स होंगे, वो अवेलेबल होंगे। यहाँ तो आई एम नॉट गेटिंग के उन्होंने सब बैरक्स खोल के सबको बाहर कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया कि भाई कोई जलजला आ रहा था, हालांकि ऐसी कोई बात इतनी इमरजेंसी वाली या ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी कि सबको बाहर निकाला जाए एट वंस। वो कंट्रोलेबल था, अगर कि उसको खोला ही नहीं जाना चाहिए था। चैप्टर 25 है सिंध प्रिजन रूल्स का, वो स्ट्रिक्टली मना करता है कि कोई भी बैरक जो है वो रात के बाद, सनसेट के बाद नहीं खोला जाएगा। जी मुकेश साहब, ये भी बताइएगा कि एकदम जो है वो जलजले भी कराची में आना शुरू हो गए, फिर ये वाकया भी पेश आ गया, तो आपको लगता है इनका आपस में कोई कनेक्शन है? क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर वैसे ही ये वाकया रूनुमा हुआ है?
सोची समझी साजिश होती तो मुझे नहीं लगता वो इस वजह से कि कोई बड़े कैदी फरार हो जाते। जो रिपोर्ट्स हुए हैं आपके तवज्जुद से मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो वो कैदी फरार हुए हैं वो छोटे क्राइम्स के कैदी थे। दो उनके ऊपर भी अभी पर्चे कटना शुरू हो जाएंगे, अगरचे वो सरेंडर दोबारा नहीं करते, उनके ऊपर भी एक और FIR कटेगी जो एस्केप करके गए हैं। और जाहिर सी बात है इस पे जो मुंतज़मीन है उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। बट एनीवे इतने छोटे किस्म के जो क्राइम्स में जुराइम में पेशा जो कैदी थे उनको बाहर निकालना, आई थिंक इट्स अ प्योर मिसमैनेजमेंट। शहरी कायद में जल्जले के झटके। इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई। जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहरी कायद में जल्जलों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशतर शहरियों ने रात खुले मैदान में गुजारी। आपको बताएं, शहरी कायद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई। जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में जल्जलों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशतर शहरियों ने रात खुले मैदान में गुजारी। आपको बताएं, शहर कायद में जल्जले के झटके। इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई है। जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में जल्जलों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला किया। मजीद जानते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट में। कराची में यक के बाद जल्जले के झटके। 3 रोज के दौरान 1.5 दर्जन से जायद जल्जले आए। मलीर, शालतीफ कॉलोनी, भैंस कॉलोनी में जल्जले। शेरपाव कॉलोनी, पोर्ट कासिम, DHA कोरंगी के इलाके भी लरज उठे। जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई। जिला मलीर में जल्जले के 11 झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 2.1 से 3.6 रिकॉर्ड की गई। DHA के करीब 6 जल्जले आए, जिसकी शिद्दत 2.9 से 3.4 रिकॉर्ड की गई। कोरंगी के 29 किलोमीटर जनूब मगरिब में भी जल्जले, शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग सेंटर के सरबराह अमीर अहमद लगारी के मुताबिक लांडी की फॉल्ट लाइन फॉल हो गई है। इसमें एनर्जी जमा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके बायस जल्जले आ रहे हैं। शहर कायद में जल्जलों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशतर शहरियों ने रातें खुले मैदान में गुजारी। कैमरामैन फरहान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर कायद में जल्जले के झटके। इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही थी रिमशा इस्माइल। आपको बताएं, शहर कायद में जल्जले के झटके। इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई। जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में जल्जलों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशतर शहरियों ने रात खुले मैदान में गुजारी। आपको बताएं, जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में जल्जलों मुब्तला कर दिया। शहर कायद में जल्जले के झटके। इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई। जल्जलों की शिद्दत 2.1 से 3.6 और गहराई 10 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में जल्जलों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशतर शहरियों ने रात खुले मैदान में गुजारी। आपको बताएं, इतवार के रोज से शुरू होने वाले जल्जलों के झटकों की तादाद 19 हो गई है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जिला मली और कोरंगी गुज़िश्ता 2 रोज से जल्जलों की झटके हैं। मुतासर इलाकों के शहरी खौफ और राहत में मुब्तला हैं, जबकि दोनों अजला में 48 घंटों के दौरान 19 बार जल्जले के झटके महसूस हुए हैं। मुतासर इलाकों में DHA सिटी, कायदाबाद, मलीर, लांडी, शेरपाव और इतराफ के इलाके शामिल हैं। शहरियों के अल्लाह अकबर की तदाएं थी, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और पूरी रात 2 रातें उन्होंने अपने घरों से बाहर गुजारी हैं। सुबह 11:24 पर जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज शुमाल मशरिक था, जबकि जल्जले की शिद्दत 2.5 थी और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें रात की, तो शहरी रात गए घरों से बाहर खुले आसमान तले बैठ गए थे। इतवार की शाम 5 बजे से कल दोपहर 1:48 तक 8 मरतबा जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। कल रात 9वीं बार 8:39 पर जल्जले के झटके आए। 10वीं बार जो जल्जले का झटका आया था वो 11:16 पर आया था और 11वीं मरतबा जल्जले का झटका आया था
वो 11:56 पर आया था। इसी तरीके से ज़लज़लों के जो झटकों की तादाद है ये 19 बार की तरफ जा चुकी है। 12वीं बार को ज़लज़ला आया था वो रात 12:01 पर आया था और ज़लज़ले की शिद्दत इतनी थी कि लोगों ने उसके बाद जो है घरों से निकल आए थे और बाहर उन्होंने रात गुजारी थी क्योंकि शिद्दत ज़्यादा थी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 13वीं मरतबा ज़लज़ले के झटके की तो वो रात 12:03 पर आया था और 14वीं बार ज़लज़ले के झटके रात 12:23 पर महसूस हुए थे, जबकि 15वीं बार ज़लज़ले के झटके रात 12:53 पर आए थे। इसी तरीके से 16वीं मरतबा रात जो ज़लज़ले का झटका आया था वो 4:31 पर महसूस किया गया था। 70वीं बार जो ज़लज़ले का झटका था वो आज से 6:41 पर ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया था। उसके बाद 18वीं बार जो ज़लज़ले का झटका आया था वो 9:57 पर आया था। इसी तरीके से रात से मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की अज़ानें दी गई थी। बेशतर इलाकों में शहरियों ने खौफ से रात घरों से बाहर गुजारी, लेकिन महकमा मौसमियात के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं आमिर हैदर लगारी, उनका ये कहना था कि ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं ये कोई अर्बन फॉल्ट लाइन है जो कि फाल हो गई है, जिसके बायस ये ज़लज़ले के झटके आएंगे। और उनका मज़ीद ये कहना था कि इसी तरह से जो ज़लज़ले के झटके हैं वो आइंदा 2 रोज तक भी जारी रह सकते हैं। जी अच्छा, अक्सा बताइएगा कि ज़लज़लों के झटकों की तादाद 19 हो गई है और शहरी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं, तो हुकूमत की जानिब से उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तो हमने देखा गया है कि कोई इंतजाम नहीं किए गए। शहरियों ने रात भर जो है अपने घरों से निकलकर बाहर फुटपाथ पर या फिर ग्राउंड में पार्क में गुजारी है। अपनी मदद के तहत ही उन्होंने टेंट लगाए थे ग्राउंड में, वहीं पर ही उन्होंने जो है स्टे किया है, वहीं पर ही वो रुके हैं रात भर। अगर सुबह उठ के हमने ये देखा था कि मामूल पर जिंदगी हो गई थी कि लोग जो है आते थे, बैठते थे, फिर कोई नमाज पढ़ने चले जाता था, कोई काम की तरफ चला जाता था। लेकिन हुकूमत की जानिब से इन लोगों के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। लोगों ने कोई इक़दाम नहीं किए गए। अक्सा इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। अक्सा, भी आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सदफ नसीम ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस हवाले से बताइएगा कि ज़लज़लों की वजूहात क्या हैं? 19 ज़लज़ले अब तक आ चुके हैं।